हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। तो भाई, आज का वीडियो एक कोट से शुरुआत करते हैं। वो ये है कि हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन अगेन क्रिएट हार्ड टाइम। इसका मतलब है कि हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। जब किसी इंसान के जीवन में हार्ड टाइम चल रहे होते हैं, टफ टाइम चल रहे होते हैं, डिफिकल्ट टाइम चल रहे होते हैं, जब कोई इंसान इन सारी चीजों से गुजर रहा होता है, तो ये परिस्थितियां, ये टाइम्स उसे एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह उभारता है, उसे एक बहुत ही मजबूत इंसान की तरह उभारता है। ठीक है, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, उसे बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। और जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो स्ट्रांग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, तो उसके सही समय आ जाते हैं। ठीक है, वो उसके जीवन, उसका लाइफ बहुत ही इजी हो जाता है। फिर लगता है सब कुछ सही हो गया है। ठीक है, फिर गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन। जब उसके गुड टाइम सही समय आ जाते हैं, जब उसका लाइफ बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है, तो वो थोड़ा आलसी हो जाता है और बहुत लोग घमंडी भी हो जाते हैं। तो फिर से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो गुड टाइम क्रिएट वीक मैन, और जब उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो वो एक फिर से वीक मैन बन जाते हैं। एंड वीक मैन क्रिएट अगेन हार्ड टाइम, और जब वो वीक हो जाते हैं, उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, तो उनके जीवन में फिर से हार्ड टाइम आ जाते हैं। तो भाई, ये सर्कल है, ये सर्कल हर एक इंसान के जीवन में आते हैं और ये सर्कल ऐसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग का जीवन में हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन का फेज चल रहा है। इसका मतलब अभी हम लोग का हार्ड टाइम चल रहा है। ठीक है, तो हार्ड टाइम चल रहा है, तो इस हार्ड टाइम में प्लीज आप अपना पेशेंस लूज ना करो, आप अपना धैर्य बनाए रखो। और हार्ड टाइम जब आप धैर्य बनाए रखोगे, तो हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह उभरेंगे। ठीक है, और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग मैन की तरह उभरेंगे, तो स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, तो हमारे भी जीवन में बहुत अच्छे अच्छे टाइम आ जाएंगे, हमारे भी जीवन में, हमारा भी जीवन आसान हो जाएगा। तो भाई, बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं। वो बार बार कमेंट करते हैं कि भाई, जब मैं स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट लिया था तो बहुत अच्छे फायदे थे, फिर धीरे धीरे मुझे फायदे दिखने बंद हो गए। तो भाई, अप्स एंड डाउन्स ये आईबीएस का पार्ट है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरा सारा सिम्टम खत्म हो गया, आपको लगेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा भी लगेगा, आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग फील होगा, आपको लगेगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन उसी समय हम लोग का आईबीएस हिट करता है, तो फिर लगता है कि यार, मेडिसिन वर्क ही नहीं कर रही है। तो भाई, अप्स एंड डाउन्स आईबीएस के ट्रीटमेंट में चलते रहते हैं। इन अप्स एंड डाउन्स के समय आप लोग को ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना है, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखना है, अपने मेडिसिन पे भरोसा रखना है। ये सारे के जीवन में चल रहे हैं, मेरे भी जीवन में कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे आईबीएस है ही नहीं, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे आईबीएस भी था। ठीक है, फिर एक दो दिन ठीक चलता है, फिर किसी दिन मुझे आईबीएस हिट कर देता है, फिर वही सारे सिम्टम, फिर पेट में क्रैम्प, फिर लूज मोशन। तो भाई, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। तो प्लीज आप इस समय अपना पेशेंस लूज ना करो, आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखो। आप एक न एक दिन आप लोग जरूर आईबीएस से निकलोगे। अगर आप इन पेशेंट होकर ट्रीटमेंट छोड़ देते हो, तो भाई, आप तो ऐसे खाली बैठने वाले हो नहीं, कहीं और जाओगे। जैसे हेम्योपैथ की तरफ जाओगे, आयुर्वेदा की तरफ जाओगे, न्यूरोथेरेपी की तरफ जाओगे। तो भाई, मैं पहले ही आप लोग को अवेयर कर देना चाहता हूँ कि ना आईबीएस को आयुर्वेदा ठीक कर सकता है, ना ही हेम्योपैथ ठीक कर सकता है, ना ही न्यूरोथेरेपी ठीक कर सकता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करो और मनी भी वेस्ट ना करो। ऑलरेडी बहुत सारे लोग, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट कर चुके होते हैं आयुर्वेदा में, न्यूरोथेरेपी में। भाई, आयुर्वेदा, न्यूरोथेरेपी, हेम्योपैथ, इसमें आईबीएस का ट्रीटमेंट है ही नहीं। ये टोटली भाई, ये पूरे तरीका से एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और ये साइकेट्रिस्ट के दवाइयां से ही ठीक होती है। ठीक है, तो जब भी
आपका सिम्टम फिर से आए तो उस समय आप लोग को पेशेंस लूज नहीं करना है, ठीक है यार। एक कमेंट आया मेरे वीडियो पे या मेरे पोस्ट पे आया था शायद से। वो बोल रहे थे कि मैं 15 साल से आईबीएस से जूझ रहा हूँ, आईबीएस मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया है, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, अब मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो भाई प्लीज आप ऐसा ना करो। आप यार सिर्फ आईबीएस के चलते आप अपना जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? आप उनके बारे में सोचो जो बचपन से ही विकलांग हैं। आप उनके बारे में सोचो जिनका पैर नहीं है, जिनका हाथ काम नहीं कर रहा है, जो बचपन से अंधे हैं, जो यार बचपन से इस दुनिया को देखे ही नहीं है। आपके पास तो एटलीस्ट ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है, अभी भी आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। उनके पास क्या स्कोप है यार, कभी जिंदगी में वो ठीक हो पाएंगे? जिसके हाथ चले गए हैं, जिसके पैर चले गए हैं, जो बचपन से अंधा है, जो अभी तक वो दुनिया नहीं देख पाया है कि यार कैसा सूर्य होता है, कैसा चंद्रमा होता है, कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यार वो अभी तक नहीं देख पाए हैं। उनका लाइफ कैसे चल रहा है यार, उनको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? और आप यार इतने बड़े, इतने ऐसे होकर आप सोचते हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड कर लेने से क्या हो जाएगा? सुसाइड कर लेने से आपका प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा क्या? और सोचो अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो आपके फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी? जो आपको पाल पोस कर इतने बड़े किए हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी? तो भाई प्लीज, जो भी आईबीएस से जूझ रहे हैं, जो भी आईबीएस से सफर कर रहे हैं, प्लीज आप लोग ऐसा मत करना। और और आपके नज़र में कोई भी लोग जो ऐसे बोल रहे होते हैं उनको प्लीज आप ये सारी बातें बताना कि भाई जो लोग जो लोग बचपन से अंधे हैं, जो लोग बचपन से विकलांग हैं, ठीक है, फिजिकली डिसेबल हैं, वो लोग कैसे अपना जिंदगी जी रहे हैं यार? आप आप एटलीस्ट उससे बहुत अच्छे स्थिति में हो, आपके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपके पास दो हाथ दो पैर तो हैं, आप मेहनत कर सकते हो, आप मेहनत करके ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हो किसी और के साथ कि इन 15 सालों में आपने आप में क्या क्या गलतियां किया, आपने कहाँ कहाँ भटका, ठीक है। इन 15 सालों में आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो प्लीज़ आप दूसरे को हेल्प करो, आप दूसरे को मदद करो ताकि वो लोग इस सिचुएशन से बाहर आ सके, ठीक है, ठीक है। तो भाई प्लीज आप लोग ऐसा नहीं करना। तो अप्स एंड डाउन्स ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। 15 साल बाद ही सही, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो चल गया ना इसका ट्रीटमेंट क्या है। आप उन उन लोगों के बारे में सोचो, उनके पास कोई होप भी है, स्कोप भी है कि फिर से वो सही हो सकते हैं जो फिजिकली डिसेबल है? स्कोप है उनके पास? नहीं है। आपके पास स्कोप है, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। आपके दो पाँव, दो हाथ, दो आंख, पूरा शरीर ठीक है, सिर्फ आईबीएस ही तो है, ठीक है। और आईबीएस ठीक हो जाएगा भाई, आप टेंशन ना लो। अप्स एंड डाउन सारे के जीवन में आते हैं। तो जैसा मैंने कोर्ट में बोला था कि हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, तो अभी आपका हार्ड टाइम चल रहा है, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह उभारेगा। और जब आप स्ट्रॉन्ग मैन बन जाओगे, जब आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, जब आप आईबीएस को बीट कर दोगे, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, तो आपके गुड टाइम्स आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो प्लीज आप हताश ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो, ठीक है। और आप ट्रीटमेंट लेते रहो, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। जो भी आपका सुसाइडल थॉट आ रहा है ना, जो भी ये सब उल्टा पुल्टा करने का मन कर रहा है, 1 महीने में आप बहुत अच्छे फील करने लगोगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका सुसाइडल थॉट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे विद इन अ मंथ आपको इम्प्रूवमेंट दिखने वाला है, ठीक है। तो आप प्लीज जाकर साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं यार, अपने आप को ठीक करने के लिए आप इतना नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप किधर से भी पैसे जुगाड़ कर सकते हो, हाँ भाई, किधर से भी पैसे जुगाड़ करना, पर यार स्कैम नहीं करना किसी के साथ। जैसे यूट्यूब पे लोग, बहुत सारे लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं यार। मैं एक फिटनेस यूट्यूबर को देखा था, वो आईबीएस पे वीडियो उन्होंने बनाया और वो कोर्स सेल कर रहे हैं डाइट के नाम पे, 249 या ऐसे करके कुछ कोर्स है। और उसमें क्या वो फॉलो करवाते हैं? लो फूड मैप डाइट। यार लो फूड मैप डाइट, आयुर्वेदा, हेम्योपैथ, सब कुछ करके थक गया हूँ भाई। यार डेयरी को एलिमिनेट करके, व्हीट को एलिमिनेट करके, ग्लूटेन को एलिमिनेट करके, हाई फाइबर को एलिमिनेट करके,
सब कुछ करके थक गया हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट है तो साइकेट्रिस्ट के पास है और कहीं भी नहीं है। तो प्लीज आप लोग ऐसे स्कैम ना करना और ऐसे स्कैमरों से आप प्लीज बचना। आप सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। अगर आप IBS-D से सफर कर रहे हो तो बेस्ट अभी डॉक्टर विदित चल रहे हैं, आप उनसे दिखवाओ। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन IBS-C से सफर कर रहे हो तो आप डॉक्टर नीलेश जी से, आप डॉक्टर संजय जैन जी से ट्रीटमेंट लो। ठीक है, इन सारे के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, तो भाई जब भी आपके मन में उल्टे पुल्टे ख्यालात आए इस टाइप का कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने अपना जीवन वेस्ट कर दिया, तो भाई आप उन लोगों के बारे में एक बार जरूर सोचना जिन्हें एक टाइम की भोजन भी नसीब नहीं होती है। एटलीस्ट आप उससे तो अच्छे हो, आपके पास फैमिली है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास दो हाथ है, दो पैर हैं, आपके आंख सही है, सब कुछ सही है। एटलीस्ट आप दुनिया को देख सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड में आप ट्रैवल कर सकते हो, बहुत सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेहनत कर कर कोई भी काम कर कर, बस स्कैम नहीं करना, कोई भी काम कर कर आप पैसे जनरेट कर सकते हो, फिर आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो प्लीज अगर आपके भी मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आए तो आप उन लोगों के बारे में जरूर सोचना। ठीक है, आप उन लोगों के बारे में सोचना, आप सोचना कि उन लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिलती है यार, जिंदा रहने के लिए कहाँ से मिलती है। और अप्स एंड डाउन्स ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सारे के जीवन में आते हैं। तो कभी मत सोचना कि भगवान मुझे ही क्यों दिया, यार होंगे, पता नहीं कोई भी रीजन से दिए होंगे, तो आप उसे भुला दो। ठीक है, बस आप ये देखो कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं कर क्या सकता हूँ। ठीक है, और बस आप लगे रहो। IBS ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक है, बस आप लोगों को हार नहीं मानना है। और अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं यार जीवन में। ठीक है, अभी जब आप IBS से, आपको क्या लगता है जब आप IBS से निकल जाओगे तो आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे? अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने बाकी हैं। तो उससे आप विचलित होकर सुसाइड कर लोगे? सुसाइड कर लोगे क्या? आपकी फैमिली पे क्या बीतेगी? आप तो सुसाइड कर लोगे, आपकी फैमिली पे क्या बीतेगी? आप कभी सोचे हो आपके माँ बाप पे क्या बीतेंगे, जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, उन पे क्या बीतेंगे? आपको इस दिन के लिए पैदा किए थे कि आप उनको मरा हुआ चेहरा दिखाओ? इस दिन के लिए आपको पैदा किए थे? आपको इस दिन के लिए पैदा किए थे क्या? तो भाई ये सब ख्यालात अपने जीवन से, अपने मन से निकाल दो। और दूसरा लोग भी जो भी डिमोटिवेट हो रहे हो, तो आप उसको बताओ कि भाई उन लोग के पास जो फिजिकली डिसेबल हैं, जिन्होंने अभी तक दुनिया नहीं देखा है, कैसा दुनिया होता है, कैसा ये सूर्य है, कैसा चंद्रमा है, कैसे लोग हैं, लोग का शेप कैसा होता है, वो लोग के पास, उन लोग के पास होप कहाँ से मिलते हैं जिंदा रहने के लिए? आपके पास तो एटलीस्ट सब कुछ है, आपके पास फैमिली है, आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास दो हाथ दो पैर सही सलामत है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वो लोग जो फिजिकली डिसेबल हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? फिर भी उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम कर कर दिखाए हैं भाई, बहुत बड़े बड़े काम कर कर दिखाए हैं, जो हम लोग कभी नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा काम वो करके दिखाए हैं यार। वैसे वैसे लोग ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाए हैं। ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल है। तो भाई आप सिर्फ IBS के लिए, यार सिर्फ नहीं, मैं भी ये मानता हूँ कि ये बहुत बहुत बेकार डिजीज है। तो भाई आप इसके लिए आप सुसाइड मत करो। ठीक है, आप इसका ट्रीटमेंट देखो, आप देखो कि मैं कर क्या सकता हूँ। ठीक है, तो भाई आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।